हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो भारतीय वन का प्राथमिक गणित का अध्याय सेकंड जिसका नाम है बहुपद, उस चैप्टर का विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप इसे पहले वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय के फ्रेंड्स देखिए हमारा जो अध्याय सेकंड बहुपद का जो विविध प्रश्नावली का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद कैसे पहचानते हैं, इसमें से कौन बहुपद है, इसके लिए मैं आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में मैं आपको बताई बहुत डिटेल्स में, तो आप वो वीडियो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें से कौन बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पर जो सी नंबर होगा इसका ऑप्शन वो हमारे हो जाएंगे इसका आंसर। उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारा यदि पी एक्स बराबर में जो बहुपद दिया गया है वो पी एक्स का एक शून्य होगा या नहीं होगा, वो हमको बोला इसमें से चुनने के लिए। तो देखिए हमारा पी एक्स का वैल्यू यहाँ पर जो पी एक्स बराबर दिया गया क्वेश्चन वो हमारा ये है, क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 4 दिया गया है। अब जस्ट आप इसका क्या कर लीजिए कि गुणनखंड निकाल लीजिए। और देखिए हमने जिस तरीके से यहाँ पर गुणनखंड निकाली हूँ और गुणनखंड निकालने के बाद देखिए हमारे यहाँ पर 3x माइनस में 4 बराबर 0 कर दी। और यहाँ पर देखिए गुना के इस दोनों को, तो यहाँ पर हमने कर दी 4x और x और माइनस में 4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से कॉमन, यहाँ इसको इसी तरीके से लिख दी और यहाँ से कॉमन लिए, तो इसमें से क्या हमारा कॉमन है x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और फिर माइनस में 4 और फिर प्लस में 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4 हो जाएंगे बराबर में 0। अब इसमें से दोनों बराबर हो गया तो x माइनस 4 लिख लेंगे और फिर x माइनस में x प्लस में 1 देकर इसके बराबर में 0 लिख देंगे। अब देखिए हम उसके बाद क्या लिखे यहाँ पर कि एक बार x माइनस में 4 बराबर में 0 और यहाँ पर x प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर x माइनस में 4 बराबर 0 किए तो x बराबर में 4 आया और यहाँ से x बराबर माइनस में 1 आया। तो इसमें क्या बोल रहा था कि इसका एक शून्य क्या होगा, तो देख लीजिए हमारा तो एक शून्य का है 4 और एक शून्य का है माइनस में 1। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि माइनस में 1 दिया गया या फिर 4 दिया गया। यदि 4 दिया गया है तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा और यदि 1 दिया गया है तो 1 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो देख लीजिए हमारा ऑप्शन में जो 2 का बी नंबर है उसमें 4 दिया गया, तो इसलिए 2 का बी नंबर ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुपद पी एक्स का गुणनखंड x प्लस में 1 हो तो बहुपद पी एक्स का क्या होगा। तो देख लीजिए यदि हमारा एक गुणनखंड x प्लस में 1 दिया गया है तो यहाँ पर x बराबर माइनस में 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि x बराबर में 4 हो तो x माइनस में 4 इक्वल टू में 0 कर देंगे। तो यहाँ से x माइनस में 4 आ गया, तो 4 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया हमारा यदि किसी द्विघात बहुपद जो दिया गया x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है हमारा, सॉरी फॉर्मूला है ये, तो माइनस में बी बटाए, जहाँ पे माइनस में बी हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से देख लीजिए कि हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स का गुणांक है। ये भी मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस में बहुत इन डिटेल में बताई हूँ, आप वहाँ से देख समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इसका 2। उसके बाद देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पी एक्स का वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 4 ये शून्य अल्फा बीटा हो, तो इसमें से हमको अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर चूंकि सी बटा ए होता है तो माइनस में 4 बटा 2 हो गया और जहाँ पे इसको कट करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि माइनस में 2 किस नंबर ए में है कि बी में है या सी या फिर डी में है, तो जो होगा इसका आप राइट कर लीजिए। उसका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर में या जो बहुपद दिया गया है 4x क्यूब माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा। देख लीजिए इसमें से हमारा त्रिघाती बहुपद है तो हमें 3 शून्यक दिया गया अल्फा बीटा एवं गामा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, चूंकि आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बराबर होता है माइनस में डी बटा ए होता है, तो माइनस में डी बटा ए मतलब यहाँ पे माइनस में 7 बटा 4 हो गया, तो यहाँ से माइनस में 7 बटा 4 हमारा इसका आंसर हो गया। तो 7 नंबर का जो देखिए ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ओके, तो आप सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिएगा, 7 का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने एक से लेकर 7 तक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर ली हूँ। आगे मैं आपको बताती हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए कि यदि द्विघात बहुपद पी एक्स इस प्रकार है जहां पे पी 1 बराबर में माइनस में 6 दिया गया है और इसके शून्यकों का योग भी दिया गया 4 और इसके गुणनफलों का भी दिया गया हमारा माइनस में 3, तो बोल रहा है कि पी एक्स बराबर में क्या होंगे। मतलब क्या, इसमें से हमें ये दिया गया है और हमें कहा गया है कि क्या बोला गया है कि पी एक्स ज्ञात करने के लिए, मतलब क्या कि हमें बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यदि हमें यहाँ पर शून्यकों का योग दिया
गया है, मतलब क्या हुआ कि हमें द्विघात बहुपद दिया गया है ना, तो द्विघात बहुपद में तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा होता है, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा बराबर में 4 हो गया, क्योंकि शून्यकों का योग तो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4 हो गया। और उसके बाद देखिए शून्यकों का गुणनफल माइनस में 3 दिया गया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस में 3 हो गया। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, पी एक्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर चूंकि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होती द्विघात बहुपद का निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, ये तो आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस में, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिए, और इस एक्स की जगह पर हमने क्या कर दी, इस एक्स लिख दी। फिर माइनस है यहाँ पर, सॉरी प्लस है, तो हमने यहाँ पर देखिए प्लस का प्लस लिख देंगे यदि, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3, तो ये प्लस और इसके साथ एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। देखिए यदि आपको इस तरीके के क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में दिया गया इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसके बाद भी इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। उसके बाद देखिए इसमें आपको P1 बराबर माइनस में 6 दिया गया है, तो आपको फ्रेंड्स पता है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमको इस तरीके से प्रूव्ड करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि P1 बराबर में माइनस में 6 दिया गया है, तो यहाँ पर तो Px बराबर में हमने यहाँ पर निकाली एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3 जो कि यहाँ पर दिया गया है, और इसके इधर हमने a लगा दी क्योंकि हमको P1 बराबर माइनस में 6 दिया गया इसीलिए। तो देखिए Px बराबर में इस x के जगह पर हमने 1 डालूंगी, यहाँ पर लिखूंगी, उसके बाद a और गुने एक्स स्क्वायर की जगह पर एक का स्क्वायर माइनस में 4 गुने 1 माइनस में 3। ओके, अब देखिए इसका वैल्यू हमारा कितना दिया गया, माइनस में 6 दिया गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर a का a लिखेंगे, फिर यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा माइनस में 6 आ गया। अब थोड़ी सी ऊपर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि माइनस में 6 बराबर में इसको गुना करेंगे तो माइनस में 6 ए हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस में 6 बराबर की इस साइड एल आर एच साइड में और बराबर की इस साइड एल एच साइड में, तो सेम हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर हमारा क्या आएगा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देख लीजिए कि अब हम ए का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, जो कि मैं आपको समीकरण फर्स्ट ऊपर जो मानी थी यहाँ पर देख लीजिए समीकरण जो फर्स्ट मानी थी, इस समीकरण में हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट करेंगे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ए तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से ए देकर और मध्यम कोष्ठ लगा दीजिए इधर से। ओके, तो हमारा यहाँ पे समझ लीजिए कि ए तो है ही, ओके यहाँ पर तो ए है, तो इसीलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ए की जगह पर उस ए का वैल्यू रख देंगे। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दी हूँ कि समीकरण ए यहाँ पर अब ए का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, मतलब क्या रखने पर, तो यहाँ पर हमारे ये यहाँ पर दिया गया था बहुपद, अब इसमें हम ए की जगह पर 1 डाल लिखेंगे और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3 से उसको गुणा करेंगे, तब पर भी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3 ही आया। तो देख लीजिए कि हमको यदि प्रूव्ड करना सॉल्व करना था तो तब पर भी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3 ही आया है, और उसको यदि हम अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया हो तो हम लोग जो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट जहाँ पे माने हैं, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 3 ही है। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप से बना रहे हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर लगा दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और यदि आपको प्रूव्ड करना हो सॉल्व करना हो तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। आगे मैं आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाग एल्गोरिथम से px बराबर में हमारा qx गुने में gx प्लस में rx दिया गया है, और जहाँ पे हमारा gx नो इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इसमें से बोला है कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए 9 का बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद दिया गया है और इसमें बोल रहा है हमें अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो इसका फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होंगे, और सेकंड में बोल रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होंगे। तो हम लोग देखिए हम यहाँ पर 10 का फर्स्ट नंबर देखिए तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर में बोला है माइनस में बी बटा ए होता है फॉर्मूला से। तो यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पे माइनस बी बटा ए मैंने ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये हमारा क्या है सॉरी एक्स का गुणांक, और ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम यहाँ पर एक्स का गुणांक लिख देंगे और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस यहाँ पर हो जाएंगे 5/7। और ये जिसकी सेकंड नंबर में क्वेश्चन में जो पूछा गया है हमें कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, तो यहाँ पर 1/7 हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको सारे फार्मूला को बहुत डिटेल में मैं आपको बताया चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज में, तो इसीलिए आप सबसे पहले वो देख लीजिए कि अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, जहाँ पे सी क्या है ए क्या है, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए होता है, जहाँ पे बी क्या है ए क्या है, तो मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज में बताई हूँ, तो इसलिए आप वो देख लीजिए तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके,
उसके बाद देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि इसमें त्रिघाती बहुपद, जिस तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया गया था, लेकिन इसमें त्रिघाती बहुपद दिया गया है। ओके, तो आपको पता है कि त्रिघाती बहुपद में हमारा जो शून्यक होता है अल्फा बीटा इंटू गामा होता है। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर में पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो ये तो आपको पता है। तो माइनस बी बटा ए की जगह पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जिससे हमारा वैल्यू आ जाएगा -3/2। अब उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पूछ रहा है कि अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बराबर में क्या होंगे। तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, तो यहाँ से हमारा आ गया -5/2। उसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड नंबर पूछा गया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d बटा में ए होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे 2/2। इसका मतलब क्या हो जाएंगे, देख लीजिए कि हमारा इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सॉल्व पहले से क्या हुआ है, मैं इसीलिए कर दी हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा। आप अच्छी तरीके से इसको बना भी लेंगे तो मैं आपको एक बार यहाँ पे समझा देती हूँ। तो आप इसको बना लीजिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन से बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लीजिए कि यदि किसी द्विघात बहुपद जो px बराबर दिया गया x² प्लस में bx प्लस में c, इसका शून्यक हमें 6 और -2 दिया गया है। तो बोल रहा है b बराबर में और c बराबर में क्या होगा। तो देख लीजिए यदि हमारा px का वैल्यू दिया गया है x² प्लस में bx प्लस में c, तो यहाँ पर एक अल्फा बराबर में 6 और बीटा बराबर -2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद का शून्यक दिया गया है, तो एक तो अल्फा होगा और एक तो बीटा होगा। तो यहाँ पे हमने अल्फा बराबर में 6 और बीटा बराबर -2 मान ली हूँ। ओके, अब देख लीजिए हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम बी और सी का वैल्यू तभी बता सकते हैं जब हमें px बराबर में जो बहुपद होगा रियली में, ये तो हमें इसका व्यापक रूप दिया गया है, लेकिन हमें जब बहुपद निकलेगा तो उसमें बी की जगह पर कोई संख्या रहेगी और सी की जगह पर कोई संख्या रहेगा, तो वो हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। ओके, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि बहुपद निकालना पड़ेगा, द्विघात बहुपद। तो हमने यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4 हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर -12 हो गया। तो देखिए चूंकि आपको पता है कि द्विघात बहुपद को हमें यदि लिखना हो फॉर्मूला के रूप में, तो एक्स का माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए कि एक्स² हमारे यहाँ पे हो गया माइनस में और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आया है, हमारा 4 आया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4x हो गया और फिर माइनस में यहाँ पे प्लस है, लेकिन देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि बी और सी का वैल्यू क्या होगा। तो देख लीजिए ये x² प्लस यहाँ पर बी एक्स प्लस में सी के रूप में दिया गया, तो इस बी के रूप में -4 और सी के रूप में -12 दिया गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए बी बराबर -4 और सी बराबर -12। तो ये हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। आगे देखिए मैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स आपको 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लीजिए कि यदि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पर सबसे पहले पढ़ लीजिए कि यदि किसी द्विघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो इसमें से हमको ये ज्ञात करना है सबसे पहले द्विघात बहुपद क्या होगा। उस द्विघात बहुपद का शून्यक हमें अल्फा और बीटा हमको बोल रहा है। उसके बाद ताकि अल्फा और बीटा का वैल्यू भी दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया गया है, तो px निकालना बहुत ही ईजी है। तो देख लीजिए चूंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में -3 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 दिया गया है, तो चूंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारा px बराबर में होते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x² का वैल्यू माइनस में और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा -3 दिया गया है, तो ये एक माइनस और क्वेश्चन से एक माइनस, तो माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे -3 इंटू एक्स लिख दी, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 5 लिख दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे तो x² माइनस प्लस और यहाँ पर 3x प्लस में हमारा 5 हो गया, तो ये है इसका हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था यहाँ पे कि px बराबर में व्हाट क्या होगा, जबकि x का गुणांक हमारा 1 दिया गया है, तो px बराबर हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, देख लीजिए कि यदि किसी त्रिघाती बहुपद, देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा त्रिघाती बहुपद दिया गया और त्रिघाती बहुपद के शून्यक हमारा 1 -1 और 2 हो, तो x³ का गुणांक 1 दिया गया है, तो px बराबर में क्या होंगे। तो आपको सिंपल सी समझना ये है कि जब हमें त्रिघाती बहुपद दिया गया है तो हमें अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू होगा, मतलब कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो देख लीजिए हमें क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू -1 और y और गामा का वैल्यू हमारा 2 दिया गया। अब बोलेंगे ऐसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू और ये गामा का वैल्यू। देखिए ये आप अपना मन से डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड, ये आप क्या कीजिएगा इसको डिफाइन कीजिए। क्योंकि देखिए
हमें सिंपल सी क्वेश्चन में दिया गया कि शून्य का हमारा 1 माइनस में 1 और 2 दिया गया, तो आप अपनी मर्जी के अनुसार से यहाँ पे रख सकते हैं। अल्फा का वैल्यू हमें 1 रखें तो आप अल्फा का वैल्यू माइनस में 1 भी रख सकते हैं। बीटा का वैल्यू हमने माइनस में 1 रखी तो आप बीटा का वैल्यू 1 भी रख सकते हैं। और गामा का वैल्यू हमने 2 रखी हो तो आप गामा का वैल्यू इस दोनों में से कोई एक भी रख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल दी यहाँ पर कि अल्फा और बीटा और गामा का वैल्यू अपने अपने मन के अनुसार से यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमको बोल रहा है कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए आप सीधी सीधी समझ जाइए कि हमको त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है 14 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए हमें त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारा क्या आया है, 2 आया है इस तरीके सॉल्व करने के बाद। और उसके बाद देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे माइनस में 1 आया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे यहाँ पे क्या आया है, माइनस में 1 आया है। और यदि हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस में 2 आया। तो आप आराम से इसके बाद क्या कर लीजिएगा कि क्वेश्चन को यहाँ पे फॉर्मूला को यहाँ पे लिखने के बाद आप आराम से यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, और उसके बाद क्या कर लीजिएगा, त्रिघाती बहुपद ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो देख लीजिए हमने यहाँ पे आपको पता है कि त्रिघाती बहुपद को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे ये फॉर्मूले होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर ली हूँ, ये फॉर्मूले लिख दी हूँ। और उसके बाद देखिए हमारे यहाँ से एक्स क्यू आ गया, फिर माइनस में, और अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस में गामा का वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली थी वो हमने वैल्यू रख दी 2। तो यहाँ से हमारा 2 हो गया और ये एक्स स्क्वायर का हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस, और ये उसके बाद देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस में 1 आया है। और यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमारा एक्स है तो यहाँ पर एक्स हो गया, फिर माइनस में, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू हमारा क्या है, हमारा माइनस में 2 आया है तो यहाँ पर हो गया माइनस में 2। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे कि एक्स क्यू हो गया माइनस में 2 एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस में माइनस, और 1 को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स ही होगा, फिर माइनस माइनस में प्लस, और 2 का 2 ही हो जाएगा। तो हमें 14 क्वेश्चन में क्या बोल रहा था हमको ज्ञात करने के लिए कि पी एक्स बराबर में क्या होंगे, तो पी एक्स बराबर में हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। आगे मैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमने यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन बनाई हूँ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि किसी त्रिघाती बहुपद पी एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा इंटू गामा हो, जो कि आपको पता ही है कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना हो या फिर त्रिघाती बहुपद दिया गया हो तो इसका शून्यक अल्फा का वैल्यू कुछ होगा, बीटा का वैल्यू कुछ होगा और गामा का वैल्यू भी कुछ होगा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हो, ताकि अल्फा और बीटा प्लस गामा का वैल्यू भी दिया गया है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू भी दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का भी वैल्यू दिया गया है। तो हमें पी एक्स ज्ञात करने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप खुद से ही बना लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देख लीजिए कि हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 7, और अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू हमें क्या दिया, 3 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू 5 दिया गया है। तो आराम से यहाँ पे फॉर्मूला लगा दी कि त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए, और इसके जगह पर हमने इसकी और इसकी और इसकी जगह पर हमने इस क्वेश्चन को या सॉरी अंक को जो दिया गया था हमको उसको रख लिए। जैसे देखिए यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा का वैल्यू हमारा क्या दिया गया 7, तो यहाँ पर 7 एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से हम इसका वैल्यू यहाँ पर रखें और इसका वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली हूँ, और इस तरीके से हमारे क्या हुआ कि हम त्रिघाती बहुपद भी निकालिए। तो हमको क्या बोला था 15 नंबर क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर में क्या होंगे, तो उसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए कि त्रिघाती बहुपद जो दिया गया इसका एक शून्यक हमारा 3 दिया गया है, और हमको बाकी शून्यक ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है कि हमको अगर हमारा एक बहुपद दिया गया कोई बहुपद, चाहे वो एक घाती बहुपद हो, चाहे द्विघाती बहुपद हो या फिर त्रिघाती बहुपद हो, अगर हमें बहुपद दिया गया और उसमें से अगर एक भी शून्यक दिया गया है तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे देख लीजिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में बस सेम ही क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से हमारा त्रिघाती बहुपद दिया गया है और उसका एक शून्यक भी हमारा दिया गया है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए हमें यहाँ पर कि हमें यहाँ पर एक शून्यक 3 दिया गया है, तो हमको यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर में 3, और यहाँ से x माइनस में 3 इक्वल टू में 0 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 3 से हम लोग डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ये जो बहुपद दिया गया है px उसमें से। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर x माइनस 3 से डिवाइड की हूँ इसमें से, तो यहाँ पर एक्स क्यू लाने के लिए हमने एक्स स्क्वायर से लगाऊंगी तो एक्स क्यू हो जाएंगे, उसके बाद माइनस और यहाँ पर प्लस में माइनस हो जाएंगे, और यहाँ से 3 एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारे यहाँ पे। तो ये से ये हमारा कैंसिल हो गया, और इसमें से हम यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और देखिए फिर माइनस में 5x फिर प्लस में 6 हो गया। और फिर उसके बाद हम देख लीजिए यदि हम फिर x को यदि किसी से मल्टीप्लाई करने पर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग यदि प्लस में x से गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस में माइनस हो जाएंगे, और फिर यहाँ से 3x हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा,
और ये से ये कैंसिल हो गया और मिशन घटाएंगे तो माइनस में 2x और प्लस में 6 बच गया। अब उसके बाद हम माइनस से 2 से लगाएंगे तो हमारे यहाँ पे इसका क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए कि हमारा जो भागफल के रूप में आया है उसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हम उसका आंसर आ जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमने बनाई हूँ कि चूंकि gx बराबर में हमारा gx ही है, तो जो कि gx बराबर में हमारा x² फिर प्लस में x और माइनस में 2 दिया गया है और इसका हम गुणनखंड ज्ञात किए हैं यहाँ पर। तो हमारा क्या है, x प्लस में 2 और x माइनस में 1 इक्वल टू में 0 हो गया। तो यहाँ पर x प्लस में 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस में 1 इक्वल टू में यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या कर दी हूँ कि x बराबर माइनस में 2 और x बराबर में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो अतः शून्य जो हमारा क्वेश्चन में एक तो 3 दिया गया था और हमारा 2 निकल गया है माइनस में 2 और एक बार आया है 1। तो इस तरीके से आप कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया हो या त्रिघाती बहुपद दिया गया हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो शून्य दिया गया है उसको शून्य के 0 के बराबर कर लेना है और 0 के बराबर करने के बाद जो आपको क्या करना है उससे डिवाइड कर देना है px में, और px में डिवाइड करने के बाद जो आपको भागफल के रूप में आया है उसका गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद आप इसको 0 के बराबर कर लीजिए और उसका हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इस तरीके से 16 क्वेश्चन यहाँ पे बता दी। ओके, बहुत ही सिंपल था ये, तो आप खुद से भी बना लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें कि px बराबर में qx गुने में gx दिया गया और px का घात 6 दिया गया है। क्वेश्चन में देखिए कि हमें px का घात 6 दिया गया और gx का घात हमें 2 दिया गया हो तो px बटा में gx का घात क्या होगा। देख लीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर बोल रहा है कि px का घात क्या होगा और gx का घात क्या होगा। मैं आपको सिंपल से यहाँ पे बताती हूँ। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर कि x² दिया हो और बट्टे में x की पावर में x दिया हो, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर यही ना करेंगे कि इसकी पावर 2 दिया गया इसकी पावर 1 दिया गया। अगर हमारा घात ये घातांक सेम हो और घात इसको अलग अलग हो तो हम इसको ऐसे कर सकते 2 और माइनस में 1 तो इक्वल टू में क्या हो जाएंगे, x पावर 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो, x हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे रफ में बताई हूँ। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे px का घात हमें 6 दिया गया और gx का घात हमें 2 दिया गया है, तो बोल रहा है कि px बटा में gx का घात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, 6 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको ये रफ के लिए बताई थी। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें से हमें हमारा 4 घात वाले बहुपद दिया गया है और इसमें से 2 शून्य भी हमें दिया गया। पहला शून्य 2√2 और दूसरा शून्य माइनस में 2√2 दिया गया। तो शेष शून्य ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देख लीजिए हमें यहाँ पर px का वैल्यू दिया गया है कि x की पावर 4 माइनस में x की पावर q माइनस में 4 14x² फिर प्लस में 8x प्लस में 48 दिया गया है। अब हमें x बराबर में 2√2 और फिर x माइनस में 2√2 हो गया। अब इसके माइनस में 0 का बराबर 0 और इसके भी बराबर 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस में √2 और x प्लस में √2 2√2 बराबर 0। तो a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया गया। तो x² माइनस में 2√2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, देख लीजिए कि x² माइनस में यहाँ से 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो गया। यहाँ पर कैसे हुआ आपको समझ में नहीं आया, तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हुआ कि हमें आपको 2√2 और फिर गुना में 2√2 दिया गया है। तो आपको पता है कि जब संख्या यदि अकेला होता 2 और फिर 2 तो 2 दूनी 4 हो गया और देखिए √2 गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 8 हो जाएगा। तो यही मैं आपको यहाँ पर लिखी हूँ कि 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि x² माइनस में 8 से डिवाइड करेंगे। हम जो बहुपद दिया गया था px उसमें डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा ये बहुपद दिया गया इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर x² माइनस में 8 से डिवाइड की हूँ उसमें, तो हमारे यहाँ पे भागफल ये है, ठीक है ना। इधर स्पेस कम था तो मैं आपको यहाँ पर लिख दी x² से x² गुना करेंगे तो x4 हो गया, फिर माइनस में 8 से यहाँ पर गुना करूँगी तो यहाँ पर माइनस में 8 x² हो गया। तो मैं आपको यहाँ पर डिवाइड की हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, आता है ना आपको, तो आपको आता है। तो कैसे डिवाइड किया है, तो हमने यहाँ पर क्या कर ली हूँ डिवाइड। तो देख लीजिए भागफल के रूप में हमारे यहाँ पे आया, यहाँ से लेकर भागफल के रूप में हमारा ये आया है 3 और शेषफल के रूप में हमारा 0 आ गया। तो कैसे ज्ञात करना है, देख लीजिए कि आपको पता है कि अगर शून्य ज्ञात करने के लिए यदि क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसा करने के बाद हम लोग उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो हमको भागफल के रूप में आया है उसका सिंपल सी फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर करने के बाद जो हम उसका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे gx बराबर में आया है x² फिर माइनस में x माइनस में 6 इक्वल टू में 0 कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। क्यों, क्योंकि हमको इसे शून्य निकालना है ना, इसीलिए। तो देख लीजिए
तो हमें यहाँ पर क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2 और इसका माइनस में 6 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारा x माइनस में 3 और x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस में 2 बराबर 0 कर देंगे। तो देखिए हम इसको करने के बाद हमारा क्या है वैल्यू कि x बराबर में 3 हो गया और x बराबर माइनस में 2 आ गया। तो देख लीजिए अर्थात शेष शून्य के बराबर में हमें क्वेश्चन में 2√2 दिया गया था, माइनस में 2√2 दिया गया था और हमने अभी निकाली हूँ एक 3 और एक हमारा यहाँ पे माइनस में 2। तो यहाँ पर एक 3 और माइनस में 2 हमारा इसका शून्य, इसका आंसर हो गया। तो देखिए हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया था शेष शून्य ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर निकाल ली हूँ। तो इस तरीके से 18 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए कि उस बहुपद को ज्ञात करना है जिसको PA से गुणा करने पर गुणनफल भी हमें QA होता है, जहां पे हमने PA का वैल्यू दिया गया और एवं QA का भी वैल्यू दिया गया है। तो हमको सिंपल से क्या करना है, हमको PA से QA में गुणन यहाँ पे क्या कर दें, डिवाइड कर देना, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दी हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले लिख लेना है कि PA का वैल्यू हमारा ये दिया गया और QA का वैल्यू हमारा ये दिया गया है। तो हमको क्या करेंगे, इसको हमें पहले ये और ये लिखने के बाद हमको इसमें डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइड की हूँ, देख लीजिए, और डिवाइड करने के बाद हमारा शेषफल के रूप में 0 आ गया, शेषफल के रूप में हमारा 0 आ गया। तो जो कि भागफल के रूप में आया है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ओके, तो नेक्स्ट मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। फ्रेंड्स देख लीजिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, सेम क्वेश्चन जिस तरीके से हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था उसी तरीके से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन भी दिया गया। यहाँ पर हमारा 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि px बराबर में हमारा ये और qx बराबर हमारा ये दिया गया है तो हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे भाग दे देंगे, इससे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिवाइड की हूँ तो शेषफल के रूप में 0 आ गया। अब जो भागफल के रूप में आया वही हमारा इसका आंसर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए हमारा 20 और 21 नंबर क्वेश्चन सेम था, आप बना लिए होंगे, आई होप आप बना लिए होंगे। तो मैं आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए, तो आपका सही हो जाएगा। ओके, तो देख लीजिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 22 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए कि यदि हमारा px बराबर में जो बहुपद दिया गया है वो उसमें से यदि हम qx को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये qx px का गुणनखंड होगा या नहीं होगा, इसको हमको यहाँ पर दिखाना है। देख लीजिए हमें यहाँ पर px का वैल्यू ये दिया गया और qx का वैल्यू हमारा ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें qx से px में डिवाइड करेंगे। यदि शेषफल के रूप में 0 आ जाएगा तो उसका गुणनखंड रहेगा और नहीं आएगा तो उसका गुणनखंड नहीं रहेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर हमने कि qx से हमने px में डिवाइड की हूँ यहाँ पर। तो डिवाइड करने के बाद देख लीजिए हमने इस तरीके से डिवाइड करने के बाद हमारा शेषफल के रूप में 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि हमारा qx px का गुणनखंड है। ओके, तो फ्रेंड्स आप में बोलेंगे कि यहाँ मैं आपको डिवाइड में नहीं बताती हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ है, क्योंकि आपको पता है इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताई। क्योंकि मैं आपको जब चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो उस समय आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताई थी कि हम लोग कैसे इस बीजीय व्यंजक को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। ओके, तो देख लीजिए हमारे यहाँ पे इसका गुणनखंड हो गया। तो इस तरीके से हमारा 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 23 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लीजिए कि यदि px बराबर में हमें दिया गया है एवं gx बराबर में भी दिया गया है। अब इसमें से हमको भाग देना है, बताना है कि gx और px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो देख लीजिए इसमें भी हमको क्या करना है कि gx से px में डिवाइड करना है और शेषफल के रूप में 0 आ जाएगा तो उसका गुणनखंड रहेगा और नहीं आएगा तो हमको गुणनखंड नहीं रहेगा। ओके, तो देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या की हूँ कि gx से px में डिवाइड की हूँ और भागफल हमारा इतना आया है। लेकिन शेषफल को अगर हम देखते हैं तो शेषफल के रूप में हमें 0 नहीं आया है। शेषफल के रूप में कितना नहीं है, 0 नहीं आया। अब आप बोलेंगे यहाँ पर कि हमारा शेषफल के रूप में तो पूरे नहीं कट किए, लेकिन शेषफल के रूप में यदि पूरे भी कट करेंगे ना तो आपको शेषफल के रूप में 0 नहीं आने वाला है। ओके, तो उसके 0 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि gx px का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से हमारा 23 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 24 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आपको 24 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, देख लीजिए कि यदि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। देख लीजिए इसमें से हमको त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है, जिसमें से देखिए कि शून्यकों का योग भी दिया गया है, दो कर्ण के लेने पर शून्यकों का योग भी दिया गया और शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर शून्यकों का योग दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर 2 दिया गया और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू भी दिया गया और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू मैंने इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर
कि जो त्रिघाती बहुपद ज्ञात करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख ली हूँ। और उसके बाद हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पर जगह पर हम क्या करूँगी, इसका वैल्यू दे दूंगी, फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा प्लस गामा, फिर गामा प्लस अल्फा की वैल्यू पर जगह पर ये रख दूंगी, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जगह पर हमने ये रख दी हूँ। और इस तरीके से हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का हमने यहाँ पर क्या कर ली हूँ कि यहाँ पर त्रिघाती बहुपद भी ज्ञात कर ली हूँ। तो इस तरीके से हमारा 24 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमें यहाँ पर कि हमारा यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमारे 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि पहले जांचना है कि त्रिघाती बहुपद के जो साथ लिखा गया जो बहुपद दिया गया है, जो कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो त्रिघाती बहुपद यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो हमारा त्रिघाती बहुपद दिया गया है। और इसके बाद यहाँ जो ये जो साइन लगा के उसके बाद जो लिखा गया 1/2 फिर 1 माइनस में 2 इसका शून्यक है। तो हमको क्या करना है कि हमको पहले तो जांचना है कि 1/2 1 और माइनस में 2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है। और जब हम जांचने के बाद उसके बाद हमको प्रूव्ड करना है कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को। ओके, तो देख लीजिए हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर px बराबर में ये दिया गया है। तो सबसे पहले यदि x बराबर 1/2 रखेंगे तो देख लीजिए हमने यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर हमने 1/2 रख ली हूँ यहाँ पर इस तरीके से। और इसके बाद इसको करने के बाद यहाँ से इसको कैंसिल की हूँ और देख ले सकते हैं आप यहाँ पर हमारा हो गया। तो आप क्या कर लीजिए कि 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 5/2 प्लस में 2/1 का आप एलसीएम लीजिए, सॉरी इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा तो 0/8 आएगा। मतलब क्या हुआ, 0 ही आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो है हमारा जो पहला दिया गया ये तो हमारा इसका शून्यक है। अब सेकंड का देखते हैं। तो देख लीजिए हम यदि p बराबर 1 का रखेंगे तो देख लीजिए हम इसका भी हमारा शून्यक 0 आ गया। अब यदि हम p बराबर माइनस में 2 रखते हैं तब पर भी हमारा क्या आया, देख लीजिए यहाँ पर हमारा 0 आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा शून्यक जो दिया गया था, जो कि मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, देख लीजिए कि हमारा जो शून्यक दिया गया है 1/2 1 और माइनस में 2 इस बहुपद का तो शून्यक है। अब जब शून्यक है तो उसके बाद हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने के लिए देख लीजिए हमने यहाँ पर संबंध को स्थापित करेंगे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू एक हमने यहाँ पर रख दी हूँ, माइनस में 1/2 आया है। तो माइनस में 1/2 बराबर है माइनस में b/a के बराबर में है। ओके, फिर उसके बाद देखिए अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू हमारे यहाँ पर हो जाएगा तो माइनस 5/2, तो यहाँ पर c/a के बराबर भी है ये। और उसका यदि हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू भी हम इसको करने के बाद कैंसिल करने के बाद माइनस में d/1 बराबर है। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं आज की इस वीडियो में आपको 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बता दूँ। जिस तरीके से मैं आपको 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताई हूँ उसी तरीके से 25 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, जो कि दिया गया है उसको आपको जांच करना है। किस तरीके से जांच करने के बाद उसको आपको संबंध स्थापित कर देना है। तो उसको हमारे इस तरीके से 25 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में 25 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो का टाइम भी हो गया है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 26 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपको नया वीडियो जो लेकर आऊँगी वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही और तब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।